थोड़ी देर में अमरनाथ यात्रा को लेकर बैठक, एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक बुलाई है, रिव्यू मीटिंग होगी और जिसमें जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बैठक बुलाई है। इसमें तमाम बड़े अधिकारी, डीजी, एडीजी, तमाम पुलिस रंग अधिकारी वहां पर मौजूद है और उनसे अब थोड़ी देर बाद एलजी मनोज सिन्हा बैठक करेंगे। चूंकि अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन का समय बचा है और जिस तरीके से फिलहाल कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने घाटी में हमले किए थे, उसको लेकर अब कोई परेशान ना हो, कोई सुरक्षा में चूक ना हो, एक रिव्यू मीटिंग एलजी ने बुलाई है और जिसके बाद अब इसमें से सभी अमरनाथ यात्रियों को मैसेज दिया जाएगा कि आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। और हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, बैठक शुरू होने वाली है और उसमें एजेंडा क्या रहेगा? और सबसे बड़ी बात, अमरनाथ यात्रियों के दिमाग में एक बात डालनी है कि भाई आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से 29 तारीख से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरुआत होने जा रही है, उसको लेकर लगातार सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो की जा रही हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्रालय में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और अमरनाथ की यात्रा को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से पूरा इंतजाम रहेगा, उसका रिव्यू किया। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के जो हैं वो यहाँ पर एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं जम्मू प्रोविंस का, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट इस समय बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं और लगातार यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से की जा रही है। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद ज़्यादा गंभीर बनाने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें कठुआ, सांबा और जम्मू, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं और तीनों डिस्ट्रिक्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता हुआ इलाका है जहाँ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। और आए दिन यहाँ पर हाल ही में जो हमने 11 तारीख को कठुआ में आतंकी हमला देखा, उसमें इसी रूट से आतंकी घुसपैठ कर आए थे और इसी रास्ते से जम्मू कश्मीर के अंदर बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उधमपुर और रामबन का जो इलाका है, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर भी लगातार आतंकवादी घटनाओं और आतंकवादी मूवमेंट्स की जो है वो जानकारी, इनपुट्स लगातार मिल रही हैं। राजौरी पुंछ की बात करें तो राजौरी पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां से भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। रियासी में हाल ही में हमने देखा कि बाबा शिवखोड़ी के जो भक्त थे उनके ऊपर किस तरीके से आतंकी हमला हुआ। उसके बाद हम बात करें डोडा में, तो डोडा में 2 आतंकी हमले 11 तारीख को होते हैं और किश्तवाड़ का जो एक आखिरी इलाका बचता है वो लगता है अनंतनाग यानी कि कश्मीर घाटी के साथ लगता हुआ। तो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर बाबा अमरनाथ की यात्रा को देखते हुए। इसीलिए इन 10 डिस्ट्रिक्ट के सभी डीसी, सभी एसएसपी, इन तीनों जोन के जो डीआईजी हैं, एडीजी हैं, उसके साथ साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो इस समय इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहां पर वो मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट को वहां पर क्या कुछ इंतजाम जो है वो सुरक्षा के लिए किए गए हैं, 20-20 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। तो और रमन, 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे और वहां से भी उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया था आतंकवादियों को और उनके आकाओं को भी कि भाई अब जम्मू कश्मीर डरने वाला नहीं है, यहाँ पे यात्रा भी होगी, विकास भी होगा। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए थे तो उनका सीधे तौर पर मकसद यही था कि वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस रहकर ना केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि जम्मू कश्मीर में देश भर से जो आने वाले, चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे शिव भक्त हों जो बाबा बर्फानी की यात्रा में शामिल होने वाले हैं, उनको एक भरोसा दिला सके कि उनकी जान को यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, यहाँ पर किसी तरीके से कोई उनको कोई खतरे की बात नहीं है, वो आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। यही बात जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार कह रहे हैं। आज मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा जो है यानी कि पहली पूजा बाबा बर्फानी की शुभ मुहूर्त के वक्त में की। उस वक्त भी जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर जो हालात और माहौल जो है वो बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरीके से डरने की बात नहीं है। इक्का दुक्का घटना जरूर हुई है लेकिन उनको संभाल लिया गया है और अब जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि आतंकियों को मार गिराकर सफलता भी हासिल की गई है, तो ये बड़ी अपने आप में कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षाकर्मी जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक चिंता जरूर बनी हुई है, एक खतरा जरूर बना हुआ है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले हमने देखा कि टीआरएफ की तरफ से एक आतंकी जो धमकी है वो भी जारी की गई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी लापरवाही जो है वो नहीं जा रही है। और इस समय में अगर आपको तस्वीर में देखूं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो काफिला है वो अंदर पहुंच चुका है और आप ये साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इस समय सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो साफ तौर पर यहाँ पर बड़ी सुरक्षा का एक पूरा प्रणाली तर्क
जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सभी जो डीसीस हैं, एसएसपीस हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो स्थिति को भांपने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर और बाबा अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा को लेकर, उसमें क्या कुछ करने की और जरूरत है, कहां तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन रमन, इन सब के बीच जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। वो अभी से ही बम बम कर रहे हैं और चूंकि 1 हफ्ते का वक्त बचा है, ऐसे में बाबा के भक्तों की तैयारी पूरी है और इसके बाद आप देखिए एलजी साहब की भी तैयारी चल रही है। तो ऐसे में आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरने की सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन उनके तरफ से भी एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बाबा बर्फानी की यात्रा है, यात्रा के लिए प्रशासन ने भी अपनी कमर कसी हुई है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो तो कभी डरते ही नहीं हैं, क्योंकि पिछले 2016 में भी जब आतंकी हमला हुआ था अनंतनाग में बस के अंदर, उसके बाद भी जब भक्तों से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो भोले बाबा के सहारे यहाँ आते हैं और इनका भोले बाबा ही जो है वो सहारा बनते हैं। तो निश्चित रूप में उनमें किसी तरीके का कोई डर, कोई भय जो है वो भोले बाबा के भक्तों में कतई नजर नहीं आता है। और निश्चित रूप में जो प्रशासन है वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी भक्त बाबा बर्फानी के आएंगे उनको न केवल सुरक्षा के लिहाजे से बल्कि सुख सुविधा के लिहाजे से भी उनको किसी भी तरीके से कमी ना खले। तो ये तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। आज ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये भी जानकारी दी कि जो रूट है, चाहे वो बालटाल से बाबा बर्फानी की गुफा तक का है या पहलगांव से बाबा बर्फानी गुफा तक है, पहले वो काफी नैरो हुआ करता था, अब उसे बीआरओ के मदद से चौड़ा कर दिया गया। यानी कि यात्रा के दौरान में भी लोगों को जो है वो आसानी हो सके, किसी तरीके का वहां पर स्लिप होने का जो खतरा बना रहता है उन सब चीजों से भी पार रखे। साथ साथ में मौसम एक बहुत बड़ा यहाँ पर विघ्न डालता है, विलन बनकर कहीं ना कहीं इस बाबा बर्फानी की यात्रा में नजर आता है। इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है उनको भी स्टैंड बाय मोड पर बाबा बर्फानी की गुफा और जगह जगह जो पड़ाव बने हैं वहां पर स्टैंड बाय मोड पर रखा जाएगा, क्योंकि अगर कहीं मौसम की मार की वजह से कोई भी अनहोनी होती है तो उससे तुरंत निपटा जाए। तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, भक्त जो है वो पूरे जोश में है। अब इंतजार सिर्फ उनको 29 तारीख का है। 28 तारीख को जयघोष करते हुए जम्मू से वो रवाना होंगे और 29 तारीख को बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करेंगे। अंजनी, और पिछले बार भी एक बार देखा गया था जब वहां पे कुदरत का कहर दिखा था, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी, तो उसको लेकर उस रूट को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, खासकर यात्रियों को लेकर? जी हाँ, देखिए 2022 में हमने देखा था कि किस तरीके से बाबा बर्फानी की जो गुफा है उसके ठीक नीचे जहाँ पर कैंप लगता है, टेंट लगते हैं, वहाँ पर एक बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा मलबा जो है वहाँ से होते हुए उन टेंट के रास्ते से होकर गुजरा था, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वैसी स्थिति अब दोबारा ना आ सके, इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय मोड पर बाबा बर्फानी की गुफा पर भी रखा गया है। तो लगातार कोशिशें जो हैं वो इस बात को लेकर चल रही हैं कि किसी भी तरीके से इस बाबा बर्फानी की जो यात्रा होगी उसमें कोई विघ्न ना पड़ सके, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे वो आतंकियों की तरफ से लगातार जो कोशिशें हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 52 दिनों की यात्रा है। 29 जून 2019 से शुरुआत होगी और 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा। तो इन 52 दिनों में किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो सके, कोई आतंकी हमला ना हो सके,